अंजलि, ओ अंजलि बहू, अरे सब्जी तो यहाँ गैस पर जल जल कर कोयला हो गई है और तू कहाँ मर गई कमीनी? देखो निशा दीदी, आप मुझे जो चाहे कह लो, लेकिन प्लीज कमीनी मत कहो, वरना ऐसा पंच मारूंगी कि बिना टिकट के ही हम लोग पहुँच जाओगी। अरे कलमोही, तू ये जानती है ना, तू इस घर की छोटी बहू है, फिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की? अब चुप हो जा, वरना मैं तेरी जबान खींच लूंगी। और आप भी मेरी सासू माँ नहीं हो, जेठानी हो तो जेठानी बन के रहो। ज्यादा बंदरिया की तरह उछल कूद करोगी तो मैं भी ईंट मार के तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। हे भगवान, दूसरे की बहुएं तो उठते ही चाय नाश्ता और खाना बनाने में लग जाती हैं। अच्छा, लेकिन पता नहीं मेरी बहुओं के अंदर कौन सी दुष्ट चुड़ैल की आत्मा घुस गई है, जो रोज सुबह 6 से लेकर दोपहर 2 बजे तक लड़ लड़ के घर में महाभारत खड़ी कर देती है। अरे क्या हुआ मम्मी, तुम इस तरह बार बार भगवान को क्यों याद कर रही हो? कहीं तुमने यमराज तो नहीं देख लिया? अरे नहीं कलमुहे, मुझे यमराज के दर्शन करने की क्या जरूरत है? अरे तुम दोनों भाइयों की बीवियां ही इतनी खतरनाक है कि अगर यमराज भी इनको देख ले तो वो भी यमलोक छोड़ के भाग जाए। लेकिन ये तो बताओ, आज क्या हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अंजलि ने आपके ऊपर बेलन से प्रहार कर दिया? नहीं बेटा, अंजलि ने तो मुझसे कुछ नहीं कहा, वो तो बहुत अच्छी है। अच्छा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तेरी निशा भाभी ने पैदा होते ही मिर्ची खा ली थी, इसलिए हर वक्त अपने मुंह से आग उगलती रहती है। देखो माँ जी, आप देवर जी के सामने मेरी शिकायत करना बंद करो और अपनी औकात में रहो, वरना मुझे गुस्सा आ गया तो आपकी चोटी से ही आपका गला घोट दूंगी। क्यों भाभी, आप जानती हो ना, मम्मी अपने घर की मुखिया है, फिर इनके साथ बदतमीजी करते हुए आपको शर्म नहीं आती? किस बात की शर्म कलमोहे? अगर ये मेरा अपमान करेंगी तो मैं भी खड़ी खड़ी नहीं सुनूंगी। क्यों निशा, क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं कि हमेशा बड़ों के साथ बदतमीजी से बात करना? देखो जी, आप तो कुछ ना बोलो तो ही अच्छा है, वरना आपको कमरे में बंद करके उल्टा लटका के मारूंगी। कुछ तो शर्म कर कलमुही, वो तेरा पति है और हमारे भारत में पति को परमेश्वर का दर्जा दिया जाता है। ये और मेरे पति परमेश्वर, माय फुट, मेरा बस चले तो मैं इनसे अपना पिछवाड़ा धुलवा लूं। अब चुप हो जाओ निशा दीदी, क्यों अपने हाथों से खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही हो? अगर जेठ जी नाराज हो गए तो तुम्हारा हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल देंगे। वो मुझे घर से बाहर निकाल दे, ऐसा तो कभी सपने में भी मत सोच लेना। अरे उनकी तो औकात ही नहीं है मेरे सामने बोलने की, फिर घर से बाहर क्या घंटा निकालेंगे? देखो भाभी, अब आप अपनी लिमिट पार कर रही हो। प्लीज इस तरह बार बार मेरे भैया का अपमान मत करो, वरना उनको दिल का दौरा पड़ जाएगा। तो पढ़ने दो देवर जी, मैं भी यही चाहती हूँ कि जल्दी से यमराज आए और इनको डंडे मारते हुए ले जाए। अब बस करो निशा, अपनी इस कैंची की तरह चलती हुई जबान पर लगाम लगा लो, वरना आज तक तो मेरी हिम्मत नहीं हुई तुम पर हाथ उठाने की, लेकिन अब तुम्हें डंडे से पीटूंगा। अरे कलमुहे, ये लातों की भूत है, बातों से नहीं मानेगी। ये ले बबूल की कांटे वाली लकड़ी और मार इसे। हाँ जेठ जी, मेरी तो हिम्मत नहीं होती मेरे पति के सामने बोलने की, फिर आप कब तक डर के रहोगे निशा दीदी से? हाँ भैया, अंजलि बिल्कुल सही बोल रही है। आपको भाभी से डरने के बजाय इन्हें अपने जूते की नोक पर रखना चाहिए। अबे ओ मेरे नकारा निकम्मा आदमी, देखो किस तरह तुम्हारे पूरे परिवार वाले मेरी बेइज्जती कर रहे हैं और तुम चुपचाप सुन रहे हो। मैं चाहती हूँ आज के आज ही इस घर का बंटवारा होना चाहिए। ठीक है बहू, घर का बंटवारा करवा ले और ये ले तेरे 4 टूटे फूटे बर्तन ले जा। अच्छा। देखो माँ जी, मेरे केवल 4 बर्तन ही नहीं थे, ये फ्रिज भी मेरा है, इसलिए इसे भी मैं अपने हिस्से में रखूंगी। इतना भी झूठ मत बोलो निशा दीदी, ये फ्रिज तो मेरे दहेज में आया था, इसलिए इसको ले जाने का तो सपने में भी मत सोचना, वरना मैं आपको जिंदगी गाड़ दूंगी। अरे
बदतमीज अंजलि, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे जिंदा गाड़ने की धमकी दे। आजा मैदान में। अगर मैंने भी तेरी बत्तीसी ना तोड़ दी तो मेरा भी नाम निशा नहीं। क्यों भाभी, अगर आपको इतनी ही मिर्ची लग रही है तो अपने मायके से दहेज में कुछ सामान लाना था। यहाँ दूसरों के सामान चुराने की कोई जरूरत नहीं है। देख मेरे 1.5 फुटिये देवर, तू तो पूरी तरह से अपनी जोरू का गुलाम बन चुका है, लेकिन मुझसे बदतमीजी मत कर, वरना ये छुरी तेरे पेट में भोंक कर तुझे यमलोक पहुंचा दूंगी। अरे निशा, मुझे एक बात बता, तू एक साधारण सी औरत है या खून की प्यासी चुड़ैल जो इस तरह बार बार अपने परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दे रही है? देखो जी, मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो और बीच में रोकने की कोशिश मत करो, वरना आपके पूरे परिवार वालों के साथ साथ आपको भी बिना टिकट के यमलोक भेज दूंगी। हे भगवान, पता नहीं मैंने पिछले जन्म में ना जाने कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे इस तरह की बदतमीज बहू मिली है। देखो माँ जी, आपने भगवान को बहुत कोस लिया, अब कोई और बहाना नहीं चलेगा, इसलिए फटाफट से मेरे हिस्से का सामान दे दो मुझे। तो मैंने कब मना किया कलमुही? ले जा अपने 4 टूटे फूटे बर्तन और जहाँ तेरी मर्जी पड़े वहाँ जाकर अपना मुंह काला करा। आप भी एक बात कान खोल के सुन लो माँ जी, मैं केवल 4 टूटे फूटे बर्तन ही नहीं बल्कि ये फ्रिज, कूलर और बेड भी अपने रूम में ले जाऊंगी। माँ जी से क्या बात करती है बदतमीज, मुझसे बात कर, मुझसे। तेरे बाप ने दहेज में दिए थे क्या वो सामान जो अपने साथ ले जा रही है? हाँ हाँ, तू भी आजा और तेरे पति को भी ले आ, लेकिन मैंने जो बोला वो सामान मैं लेके जाऊंगी और ज्यादा कैंची की तरह अपनी जबान चलाएगी तो तेरी चोटी पकड़ के तुझे घसीट डालूंगी। आप कुछ भी बोलो भाभी, लेकिन जो अंजलि के मायके से दहेज का सामान आया है उसमें से आपको छोटी सी कील भी नहीं ले जाने देंगे। तो क्या कर लोगे तुम लोग मेरा? मैंने जो बोला है वो सामान तो मैं हर हाल में लेके ही जाऊंगी, और अगर मुझे रोकने की कोशिश की तो बोरे में भर के तुम्हें इतना मारूंगी कि हड्डी पसली तोड़ दूंगी। अब चुप हो जा बदतमीज, अगर तुझे इन चीजों से इतना ही प्यार है तो अपने मायके से दहेज में लाना था। दूसरों के सामान पर कुत्ते की तरह क्यों नजरें जमाए बैठी है? मैं पूरे घर वालों से लड़ झगड़ के घर का बंटवारा कर रही हूँ, तो मुझे क्या सामान लेना है या क्या नहीं वो मैं देख लूंगी। आप तो चुपचाप जाकर झूठे बर्तन मांज दो, वरना मुझे गुस्सा आ गया तो इन सभी को छोड़ के तुम्हें ही मार मार के गंजा बना दूंगी। अरे कलमुहे, तू जानता है ना ये चिपकली से भी डरती है, फिर तू तो शेर जैसा है, तुझे इससे डरने की क्या जरूरत है? चुपचाप ले जा इसे और कमरे में बंद करके ढेर सारी चिपकलियाँ छोड़ दे, ये डर के मारे वहीं अपना हगना मुतना कर देगी। नहीं नहीं माँ जी, मुझ पर ऐसा जुल्म मत करो। अरे मुझे तो चिपकली के नाम से भी डर लगता है, और सच में ऐसा किया तो मैं डर के मारे वहीं बिना टिकट के यमलोक चली जाऊंगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह सब्जियों का मजाक मस्ती वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर रोज़ इसी तरह के मज़ेदार वीडियोज़ देखने को मिलते रहते हैं।